धन्यवाद हो प्रभु यीशु मसीह का कि उसने आज हमें एक अवसर और दिया है कि आज हमारे बीच में मैंने इनवाइट किया है हमारे भाई याकूब, और जो अपने बारे में बताएंगे कि वो कहाँ रहते हैं, किस स्टेट में रहते हैं, इंडिया में कहाँ से वो आते हैं। और मैं बताना चाहता हूँ ये भाई मेरे साथ कई सालों से, कई समय से संपर्क में है और मैंने व्यक्तिगत रूप से उनके जीवन से आशीष पाई है। और मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि आपने बिली ग्राहम या जैक पूनन अलग अलग सेवकों के आपने जो इंग्लिश में मैसेज देते हैं जिससे लोग समझ नहीं सकते, उनको उन वचनों को भाई हिंदी में ट्रांसलेट करके लोगों तक पहुंचाते हैं। और मैंने भी इन भाई के द्वारा बहुत आशीष पाई है। इससे पहले कि हम आज के वचन को सुनेंगे, एक छोटा सा मैं कोर्स गाऊंगा। आइए हम यीशु के क्रूस के पास चलें। जैसे यूहन्ना ने क्रूस के पास आके प्रभु यीशु की आखिरी आवाज़ को सुना था जो रिलेशन को बताती है, आज हम उस रिलेशन को, उन संबंधों को प्रभु के क्रूस से आप जोड़ेंगे। आता हूँ सलीब के पास, मैं हूँ ढालचा, मेरे बाप है उस पर खाक, होना जाता तालाबा, क्रूस मेरे है पनाह, सिर्फ क्रूस पर है निगाह, बोलता हूँ मैं क्रूस की जय, यीशु बचाता है। प्रभु यीशु, हम आपके अनुग्रह की वेदी के पास आए हैं। आज आपके दास हमारे साथ हैं। पिताजी, हम चाहते हैं कि आज के वचन के द्वारा हम लोग सब और जितने लोग इस वचन को, इस ऑडियो रिकॉर्डिंग मैसेज के द्वारा सुनेंगे, प्रभु यीशु वो बहुत आशीष पाए, क्योंकि दिन बुरे हैं और इन बुरे दिनों में प्रभु यीशु हम चाहते हैं कि आप हमारे द्वारा अपनी महिमा लीजिए, क्योंकि हम एक माध्यम हैं। वी आर द ओनली इंस्ट्रूमेंट लॉर्ड जीसस, काम करने वाले आप हैं, हम मट्टी हैं पिताजी। इन मट्टी को आप उठाइए और अपने लिए इस्तेमाल कीजिए। सारी बातें हम तेरे हाथों में सौंपते हैं और इस प्रार्थना को हमारे उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। हम सब बोलेंगे आमीन, आमीन, आमीन। धन्यवाद। प्रिय भाइयों बहनों, मैं आपसे विनती करूंगा कि आप इन भाई की सेवा में प्रार्थना की सहयोग दीजिए। ये भाई और मैं कभी भी पैसे की डिमांड नहीं करते कि आप हमारे लिए पैसा भेजिए, हम आपको बैंक का अकाउंट भेज रहे हैं, ये दे रहे हैं, इसको क्लिक कीजिए। हम कभी नहीं बोलते। क्यों? हमारी सहायता प्रभु यीशु की तरफ से आती है और हमने यीशु को परखा है, बहुत गहराई तक उतरे हैं। तो आज मैं इन भाई को, इस जब प्रेयर मीटिंग में आए हैं तो हम चाहते हैं कि प्रभु यीशु मसीह की स्वागत हमारे भाई अरुण है या उनकी पत्नी है। आप लोग सब ताली भी बजा के कर सकते हैं क्योंकि पहली बार आए हैं ये। और मैं चाहूँगा क्योंकि ये अरुण जो मेरे भाई हैं ये इस प्रेयर मीटिंग का संचालन करते हैं, तो मैं चाहूँगा अरुण भाई आपके लिए कि आप इन भाई का स्वागत कीजिए ताकि प्रभु यीशु की महिमा हम सब के द्वारा हो सके। यस अरुण भाई, धन्यवाद। हालेलुया, धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद प्रभु यीशु आपका कि आप प्रभु हमारे बीच में। यीशु आपका वेलकम करते हैं। धन्यवाद यीशु। पवित्र आत्मा, पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा, आप तीनों का वेलकम है इस प्रार्थना परिवार में। धन्यवाद, थैंक यू प्रभु यीशु, आपने जो हमें मौका दिया एक बारी फिर से प्रभु इस प्रार्थना परिवार में आज के दिन यीशु हम अपने भाई बहनों के साथ फिर संगति में बैठने पाए। और हमारे बीच में हमारे भाई याकूब जो कि वीनू भैया के द्वारा हमारे बीच में आए हैं। तो भाई याकूब, आपका वेलकम है हमारे इस छोटे से प्रार्थना परिवार में जो कि प्रभु यीशु मसीह के द्वारा ये बनाया गया है। हम लोग एक प्यारी सी संगति में हम लोग हर रोज जुड़ते हैं रात के समय में, और हम सारे बीमारों के लिए और उन विषयों के लिए जो कि प्रभु यीशु के नाम में हम लोग लेते हैं, उन विषयों के लिए प्रार्थनाएं करते हैं। और प्रभु यीशु हमारे को बड़ा ब्लेस करता है। हमारे बीच में हमारे पास्टर वीनू और सीनियर पास्टर जॉन विश्वास जी
हर रोज यहाँ पर वचनों को बांटते हैं, और आज आपको मौका है कि आप हमारे बीच में उस वचन को लेकर आइए। तो एक बार हमारे पूरे परिवार की तरफ से आपका वेलकम है। आप लोग भी भैया को वेलकम कर सकते हैं। और याकूब भैया प्लीज आप अपने बारे में बताइए और फिर आप हमारे बीच में वचन बांटिए। विनू भैया प्लीज आपके पास समय। यस, याकूब ब्रदर आप मेरे को सुन सकते हैं? जी जी, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, सभी भाई बहनों को प्रेज द लॉर्ड। दिस इज योर टाइम, आपके लिए समय है। थैंक यू। वो आशीष जो परमेश्वर प्रभु यीशु ने आपको दिए, उस रोटी को जो तोड़ने के बाद आज हमें देंगे, उनसे उससे हम तृप्त हों। तो ये टाइम आपके लिए, पवित्र आत्मा आपकी सहायता करे। वो आग जो प्रभु यीशु मसीह ने दी है, जो यशाया के होठों को और मुंह को छुआ था, यशाया 6 में, आपके उस आग से आपको अभिषेक करे और आज का वचन बहुत से लोगों के हृदय को पेनेट्रेट करे, वार पार छेदे और वो जीवन पाए। प्रभु यीशु आपको आशीष दे। ये समय आपका है, प्लीज। आमीन। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सर। और आप सभी का भी थैंक यू इस मीटिंग में जुड़ने के लिए और हमें यहाँ पर इनवाइट करने के लिए। मैं सारा आदर महिमा प्रभु के नाम को देता हूँ। प्लीज एक बार बता दी, आवाज सभी को क्लियर आ रही है? यस, हाँ जी भैया, बड़ी अच्छी तरीके से आवाज आ रही है आपकी। धन्यवाद करते हैं। ओके, थैंक यू, थैंक यू। तो हम कंटिन्यू करते हैं। सो सारी बातों के लिए प्रभु के हम शुक्रगुजार हैं। सारी महिमा, सारा आदर प्रभु यीशु के नाम को मिले, क्योंकि वही एकमात्र इस महिमा के योग्य है, इस महिमा के लायक हैं। वही हमारी स्टोरी के हीरो हैं। कोई इंसान नहीं, मैं नहीं या कोई और नहीं, कोई भी इंसान नहीं है। तो प्रभु ही के नाम को हम धन्यवाद देते हैं कि प्रभु ने हम सबको एक बार इकट्ठा किया है और आपके साथ जोड़ा है। और हम ज्यादा समय नहीं लेंगे, हम जाएंगे सीधा वचन में आए। तो मैं एक छोटी सी स्टोरी आपको बताऊंगा इससे पहले कि हम आज के हमारे जो विषय है उसके ऊपर आए। वो स्टोरी है कि एक छोटा बच्चा था, अपने पापा के साथ वो रोज बाजार में जाता था शॉपिंग करने के लिए। और जब भी वो बाजार में जाता था, उसे मैंगो बहुत पसंद थे, आम बहुत पसंद थे। और जब भी अपने पापा के साथ जाता था, अपने पापा को बोलता था कि पापा प्लीज मुझे आम दिलाओ। और उसके पापा को भी पता था कि इसे आम पसंद है, तो वो उसे रोज आम दिला देता था। और वो बच्चा एक आम को खाते हुए बड़ी खुशी के साथ अपने घर को वापस आता था। अब ऐसे कुछ दिन गुजरे, कुछ महीने गुजरे, कुछ साल गुजरे, और एक इंसान आया। उसने देखा कि बच्चों को ऐसी सॉफ्ट चीजें, मैंगो हो गए या बनाना हो गए, ये बहुत पसंद है। तो उसने कहा क्यों ना मैं फ्रूट जैसे कोई ऐसा प्रोडक्ट निकालूं जो बच्चों को बहुत पसंद आए, जो मीठा भी हो और टेस्टी भी बहुत ज्यादा हो, दिखने में भी बहुत अट्रैक्टिव हो। तो उसने क्या किया, उसने मैंगो जेली बना दी। मैंगो का टेस्ट उसमें डाल दिया, जिसे आर्टिफिशियल फ्लेवर कहा जाता है, आर्टिफिशियल मैंगो को उसमें डाल दिया। फिर उसने कुछ जेली टाइप कुछ चीजें ली और वो जेली उसमें डालकर फ्लेवर उसमें डाल दिया और कलर्स उसमें डाल दिए, जो कि फूड कलर होते हैं, जो कि सेहत के लिए अच्छे नहीं होते। फिर अब क्योंकि उन्हें लंबी आयु भी देनी है उस प्रोडक्ट को, मतलब उसे लंबे समय तक चलाना है, तो उसमें स्टेबलाइजर डाल दिए ताकि एक दिन में ये खराब ना हो जाए। अब जब ये प्रोडक्ट लॉन्च हुआ मार्केट में, बाजार में, और बाहर बच्चे ने उससे लगा हुआ देखा मार्केट में, तो बच्चा बोला कि वो तो आम के जैसा दिखाई दे रहा है, आज क्यों ना मैं इसको थोड़ा चेक करूं, इसको टेस्ट करूं। वो बच्चा गया, उसने वो मैंगो जेली ली और जैसे ही उसने उस पॉलीथीन से निकाला तो उसे दिखने में वो बहुत अट्रैक्टिव लगा, उसका कलर बहुत अच्छा लगा, उसकी आंखों को भा गया वो। क्योंकि हमें पता है बच्चों को अट्रैक्टिव कलर या ऐसे कलर बड़े पसंद होते हैं। और फिर जब उसने अपने दांतों तले से लिया तो वो एकदम सॉफ्ट जेली उसके मुंह में कब पिघल गई उसे पता नहीं चला, उसे बहुत मजा आया। और फिर उसका टेस्ट, क्योंकि उसमें स्वीटनर डाले हुए हैं, शुगर डाली हुई है, बहुत मीठा डाला हुआ है, तो वो भी उसे बहुत पसंद आने लगा। तो ऐसे वो उसको बहुत पसंद आने लगा। तो जब भी उसने बाजार जाना अपने पापा के साथ, तो अब वो असली वाले मैंगो को भूल चुका था, ये मैंगो जेली को खाने लगा और वही उसकी जुबान पर लग गई थी। उसी को खाना उसे अब बहुत ज्यादा पसंद आने लग गया था। तो कुछ समय गुजरा, कुछ महीने गुजरे। अब क्योंकि वो रोज उसे खा रहा है, तो एक दिन भैया याकूब आपका माइक बंद हो गया है, प्लीज माइक खोल लीजिए। माइक खोलिए ब्रदर, आपका माइक बंद हो गया, आप अपना माइक खोलिए। हम यस, हेलो, सॉरी डिस्टर्बेंस की वजह से हो गया था। हाँ, नेटवर्क इशू। Yes. ओके,
तो अब क्योंकि बच्चा रोज वही खाने लगा था, असली मैंगो को भूल गया था जो उसे पसंद था एक समय। अब उसे ये जेली वाला मैंगो बड़ा पसंद आने लग गया था। तो जब उसे खाता रहा 1 महीना 2 महीने गुजरे तो उसकी सेहत बिगड़ना शुरू हो गई, क्योंकि उसमें शुगर डाली हुई है, स्वीटनर डाले हुए हैं, आर्टिफिशियल फ्लेवर डाले हुए हैं, उसमें स्टेबलाइजर डाले हुए हैं। सारी चीजों के कारण उस बच्चे के दांतों में प्रॉब्लम आना शुरू हो गई, इन्फेक्शन होना शुरू हो गई, बड़ी गड़बड़ शुरू हो गई। उसके पापा उसे मेडिसिन दिलाने के लिए लेकर गए मेडिकल डॉक्टर के पास, और डॉक्टर ने बोला कि इन चीजों के कारण ये सब हो रहा है, तो आपको इस बच्चे को हटाना पड़ेगा। अब नेक्स्ट टाइम जब ये बेटा अपने पापा के साथ बाजार में गया तो अपने पापा से कहने लगा कि पापा मुझे वो मैंगो वाला जेली दिला दो। तो पापा कहने लगा नहीं बेटा, आप वो नहीं खाएंगे, उसके साथ तुम्हारा नुकसान होगा, वो तुम्हारी सेहत के लिए सही नहीं है, तुम्हारा नुकसान करेगी। तो आप क्या करो, आप वो मैंगो खाओ जो आप पहले खाते थे, वो तुम्हारी सेहत के लिए अच्छा है, वो नेचुरल है, अच्छी चीज है, वो तुम्हें सही रखेगी, और ये जो मैंगो जेली है वो तुम्हारे लिए सही नहीं है। तो अब वो बच्चा रोने लगा। क्यों रोने लगा? क्योंकि उसको ये मैंगो पसंद नहीं आ रहा है, खा रहा है, उसको पसंद नहीं आ रहा है, क्योंकि उसकी जुबान पर मैंगो जेली लग चुकी है। अब वो वही डिमांड कर रहा है। और मैं यहां पर बयान कर रहा हूं आज का सुसमाचार, एक ऐसा सुसमाचार है जो ट्विस्ट कर दिया गया है, जिसको फ्लेवर डाल दिया गया है, जिसमें मसाला ऐड कर दिया गया है, जिसमें आर्टिफिशियल स्वीटनर डाल दिए गए हैं, और इसको ऐसा शुगर कोटेड गॉस्पेल बनाकर लोगों के सामने रखा जा रहा है जो लोगों को लुभावना लग रहा है, लेकिन अंत में इसका विश्वास के ऊपर, बिब्लिकल विश्वास के ऊपर एक बहुत गहरा असर पड़ेगा, जो कि हमारे आत्मिक सेहत के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। और ये जो मैंने स्टोरी बताई, ये है आज के सुसमाचार की कहानी, कि आज के समय में ऐसा हो चुका है। और जब मैं इन चीजों को देखता हूं, दुख तो डेफिनेटली होता है, लेकिन एक बात ये भी पक्का होती है कि वचन सच्चे हैं, क्योंकि वचनों में ऑलरेडी प्रभु यीशु ने और उसके चेलों ने सावधान कर दिया था। चाहे बात करें प्रभु यीशु की, उन्होंने भी सावधान किया मत्ती अध्याय 7 में और मत्ती अध्याय 24 में, और फिर जब हम बात करें संत पौलुस की, तो उन्होंने भी सावधान किया कि अंत समय में ऐसा होगा कि लोग अपने कानों की खुजली मिटाने वाले लोगों के पीछे भागेंगे, भीड़ इकट्ठी होगी। और फिर प्रभु यीशु मसीह ने, संत पौलुस ने यह भी कहा था कि अपने लोभ के लिए वो लोगों को टेढ़ी मेढ़ी बातें सिखाएंगे। प्रभु यीशु ने मत्ती 24 में कहा कि वो मेरे नाम से आएंगे, अद्भुत अचंभे काम दिखाएंगे और बहुतों को गुमराह करेंगे। मत्ती 24 में प्रभु यीशु ने 4 बार हमें सावधान किया है झूठे भविष्यवक्ताओं से, झूठे प्रचारकों से, 4 बार। और मैं हैरान हूं कि क्यों लोग इस प्रभु यीशु की चेतावनी के ऊपर ध्यान नहीं दे रहे हैं। मत्ती अध्याय 24 उसके वचन 4 और 5 में, मत्ती अध्याय 24 वचन 7 में, मत्ती अध्याय 24 और उसके वचन 11 में, 4 बार प्रभु यीशु मसीह ने रिपीट किया और कहा कि बहुत सारे होंगे, मतलब बहुत सारे होंगे, 1-2 नहीं होगा कि यहाँ कोई अफ्रीका में है या कोई अमेरिका में बैठा हुआ, नहीं, बहुत सारे हर जगह फैले होंगे। और फिर वचन आगे कहता है कि बहुतों को गुमराह करेंगे, थोड़ों को नहीं, 1, 2, 20 को नहीं, बहुतों को, और हो सके तो चुने हुओं को भी। तो मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, मैं यहां पर बताना चाहता हूं, एक प्रभु के बहुत ही महान दास रहे हैं मसीह इतिहास में। अगर आप मसीह इतिहास को पढ़े हैं तो आपको पता होगा, उनका नाम था जॉन काल्विन। हालांकि मैं उनका बड़ा फॉलोअर नहीं हूं, या जो वो सिखाते हैं उन सबको नहीं मानता, लेकिन एक बात उन्होंने बड़ी अच्छी कही अपनी लिखतों में। उन्होंने कहा कि एक चरवाहे की 2 आवाजें होती हैं, एक आवाज से वो अपनी भेड़ों को बुलाता है और दूसरी आवाज से वो भेड़ियों को भगाता है। तो ये दोनों आवाजें एक अच्छे चरवाहे के पास, प्रचार के पास होना जरूरी है, कि जिसके साथ वो अपनी भेड़ों को, प्रभु की भेड़ जो कलीसिया है, उन्हें वचन खिलाए, और दूसरी आवाज है जिसके साथ वो भेड़ियों को भगाए। तो जब हम भेड़ियों के खिलाफ, जब हम झूठे प्रचारकों के खिलाफ, झूठे शिक्षाओं के खिलाफ अगर हम कोई बात करते हैं, तो हमारी उनके साथ कोई दुश्मनी नहीं है, हमारा कोई बैर नहीं है, हम उनसे नफरत नहीं करते। इनफैक्ट मैं आपको बताना चाहता हूं कि हम उनसे प्यार करते हैं और उनके लिए प्रार्थना भी कर रहे हैं कि प्रभु आप उन्हें मोड़ें। तो मैं कहना का चाह रहा हूं कि हमारा कोई उनके दुश्मनी नहीं है, हमारी प्रॉब्लम है उन शिक्षाओं के साथ जो उनके मुंह से निकल रही है। और क्योंकि बहुत सारे लोग उन्हें सुन रहे हैं, बहुत सारे लोग उनके उन वचनों के द्वारा प्रभावित हो रहे हैं, तो जिसके कारण मसीह की दुल्हन को, मसीह की कलीसिया को एक बहुत बड़ा नुकसान झेलना पड़ रहा है। बहुत सारे मसीह गुमराह हो रहे, झूठी शिक्षाओं के पीछे भागकर वो सच्चे सुसमाचार से दूर भाग रहे हैं। और यही वो कारण है कि हमें झूठी शिक्षाओं के खिलाफ बोलना जरूरी है।
हर सच्चा प्रभु का दास जो मन में बोझ रखता है प्रभु के वचनों का, वो सावधान करेगा भेड़ियों से, वो भेड़ियों से सावधान करेगा। आप कहेंगे कि क्यों करना चाहिए? प्रभु यीशु ने किया था, क्योंकि प्रभु यीशु ने किया था, और फिर क्योंकि प्रभु यीशु के प्रेरितों ने किया था, पतरस ने किया है, यूहन्ना ने किया है, संत पौलुस ने किया है, यहूदा ने किया है, सबने सावधान किया है झूठे प्रेरितों से। तो हमें भी झूठे प्रेरितों से, उनकी झूठी शिक्षाओं से लोगों को सावधान करना जरूरी है, और ऐसा करना गलत नहीं है। हम उनकी शिक्षाओं को वचनों से एग्जामिन कर रहे हैं ताकि मसीह की कलीसिया गुमराह ना हो। आमीन। मान लीजिए मेरे घर में एक बहुत भयानक सांप आ गया है, और मुझे पता है कि सांप का खतरा क्या हो सकता है, सांप के काटने से बहुत भारी नुकसान हो सकता है। और मैं क्या करूंगा? क्या मैं देखूंगा कि नहीं, मुझे तो किसी का न्याय नहीं करना चाहिए, किसी को जज नहीं करना चाहिए, मुझे चुपचाप बैठना चाहिए? नहीं, मैं चिल्लाऊंगा, सबको बाहर भगाऊंगा कमरे से, बच्चों को, वाइफ को, और किसी को जो भी होगा, मैं सबको कहूंगा कमरे से बाहर निकल जाओ। क्यों? क्योंकि यहां पर सांप है। तो सांप क्या करेगा? तुम्हें डर सकता है, खतरा हो सकता है, तो निकलो यहां से। अगर मैं अपने बच्चों की इतनी परवाह कर रहा हूं, तो क्या मुझे परमेश्वर के घर की, परमेश्वर की कलीसिया की भी इतनी परवाह नहीं होनी चाहिए? क्या आप जो वचनों का प्रचार करने वाला है, या हर सच्चा वचन का प्रचारक, क्या हर किसी को परवाह नहीं होनी चाहिए? जवाब है, हर किसी को होनी चाहिए। मार्टिन लूथर के बारे में आज तकरीबन हम सब जानते हैं। आज मैं सोचता हूं, और मार्टिन लूथर वो आखिरी बंदा था जिसको हम तकरीबन ज्यादातर लोग जानते हैं, क्योंकि उनके द्वारा वो जो आग लगी हुई थी वो कामयाब हो गई थी। लेकिन मार्टिन लूथर से पहले कुछ जो लोग आए थे, वो आग उनके द्वारा लगाई गई थी। उन्होंने ऑलरेडी इस प्रोटेस्ट को शुरू किया हुआ था, रेफॉर्मेशन करना चाहते थे। जो गड़बड़ियां, जो गलत शिक्षाएं रोमन कैथोलिक चर्च में फैलाई जा रही थी, ये लोग खड़े थे उन शिक्षाओं के खिलाफ कि नहीं, ये वचनों के मुताबिक नहीं है, ये गलत हो रहा है। चाहे हम बात करें जॉन वाइक्लिफ की, जो कि जिसे मॉर्निंग स्टार ऑफ रेफॉर्मेशन करके नाम से भी जाना जाता है, उसने सबसे पहले ये आग लगाई थी। उसके बाद जॉन हस आया, उसके बाद कितने ऐसे प्रभु के दास आए जिन्होंने अपनी कुर्बानी दे दी, चाहे वो विलियम टैंडेल था, चाहे वो कितने ऐसे प्रभु के दास थे। और फिर जब मार्टिन लूथर आए, तो वो भी खुद रोमन कैथोलिक चर्च से ही थे, लेकिन जब उन्होंने वचनों में देखा और अपने आसपास जो क्रिश्चियनिटी थी उसे देखा, तो उसको गड़बड़ नजर आई। तो क्या हुआ? वो खड़ा होने के लिए तैयार था। भले ही लोग उसके खिलाफ होने वाले थे, भले ही उसको मारने तक की भी कोशिशें करी जाने वाली थी, लेकिन फिर भी वो खड़ा होने को तैयार था। क्यों? क्योंकि उसके अंदर सच्चे प्रभु के वचन की जलन थी। वो चाहता था कि वचन की सच्चाई सब तक जाए, वो चाहता था कि वचन की सच्चाई का सबको पता हो। इस कारण वो वचन की सच्चाई लोगों तक पहुंचाने के लिए तैयार था, ऐसे बड़े एम्पायर के खिलाफ खड़ा होने के लिए, एम्पायर के सामने खड़ा होने के लिए, फिर चाहे उसको नुकसान का ही सामना करना पड़े। तो मैं क्या कहना चाह रहा हूं कि हर सदी में जो भी भाई, इनको प्लीज आप बोल दें थोड़ा माइक बंद कर लेते। ओके, थैंक यू, हो गया। तो हर सदी में ऐसा होता आया है, चाहे पहली सदी की बात करें, चाहे मसीह इतिहास की बात करें, कि हर बार कहीं ना कहीं ऐसे लोग उठकर खड़े हुए हैं जिन्होंने सुसमाचार को, मसीह यीशु के स्वरूप को, या पवित्र वचनों को, पवित्र आत्मा के कामों को बिगाड़ने की कोशिश करी है। लेकिन हर बार प्रभु के दास, प्रभु के लोग खड़े हुए हैं जिन्होंने वचनों के साथ इन सारी झूठी शिक्षाओं का खंडन किया है, सामना किया है। और हमें भी आज करने की आवश्यकता है, हमें आवश्यकता है, आज ये जरूरत है, आज के समय की ये जरूरत है कि जब लोग गुमराह हो रहे हैं, हम लोगों को सावधान करें, क्योंकि प्रभु यीशु ने किया। इसलिए मैं चाहता हूं कि आइए आप खोले मेरे साथ मत्ती अध्याय 7, मत्ती अध्याय 7, और उसके वचन 15 से हम थोड़ा स्टडी करेंगे। इसको एक्सपोजिटरी प्रीचिंग हम कहेंगे, आप मेरे साथ पढ़ सकते हैं। मैं पढ़ूं, वचन 15 से मैं बाइबल पढ़ूं। अब क्या है यहाँ पर हम जानते हैं, ये जो चैप्टर 7 है, इसका मैं थोड़ा कॉन्टेक्स्ट, इसकी थोड़ी बैकग्राउंड बता दूं। ये हिस्सा है प्रभु यीशु ने जो सरमन किया, जो संदेश दिया है, पहाड़ी संदेश जिसे कहा जाता है, जिसे सरमन ऑन द माउंट कहा जाता है, उसका एक हिस्सा है। ये शुरू हुआ है चैप्टर नंबर 5 और 6 से, और 7 में ये खत्म हो रहा है। तो खत्म करने से पहले प्रभु यीशु अब झूठे भविष्यवक्ताओं के बारे में हमें सावधान कर रहे हैं। प्रभु यीशु ने प्रार्थना के बारे में सिखाया है, प्रभु यीशु ने सिखाया है चिंता ना कर, प्रभु यीशु ने सिखाया है प्रार्थना कैसे करनी, प्रभु यीशु ने सिखाया हमें अपना दान कैसे देना है, प्रभु यीशु ने सिखाया है हमें जो भी सेवा करनी है या उपवास करना है, सब कुछ कैसे करना, सब चीजों के बारे में सिखाया है। पृथ्वी पर धन इकट्ठा ना करो, इन सब चीजों के बारे में सिखाने के बाद अब प्रभु यीशु हमें सिखा रहे हैं झूठे भविष्यवक्ताओं के बारे में। तो अगर हम मानते हैं कि प्रभु यीशु ने जो प्रार्थना के बारे में सिखाया वो हमें मानना चाहिए। अगर हम मानते हैं कि प्रभु यीशु ने जो कहा कि चिंता ना कर, तो
हमें ये भी मानना चाहिए कि अब जो प्रभु यीशु सिखाने वाले हैं वचन 15 से, ये भी उसके वचन है और हमें इसको फॉलो करना चाहिए। तो प्रभु यीशु अपने आप को अच्छा चरवाहा कहते हैं, एक अच्छा चरवाहा। उन्होंने कहा कि अच्छा चरवाहा मैं हूं जो अपनी भेड़ों के लिए अपनी जान भी देता हूं। हम 15 तो वचन एक पढ़ सकते अच्छे हैं क्या? चरवाहे ने, हम 15 वचन पढ़ सकते हैं? पढ़ूं मैं बाइबल का 7-5? नहीं, आप भी कुछ नहीं करिए, बस आराम से सुने वचन को। अच्छा। मैं पढ़ दूंगा, थोड़ा थोड़ा अच्छा। करके हमें आगे बढ़ना है अच्छा, और इससे टाइम ज्यादा लग जाएगा। ओके। तो प्रभु यीशु क्योंकि अच्छा चरवाहा है तो वो नहीं चाहता है कि उसकी भेड़ों का नुकसान हो, इस कारण वो पहले से उन्हें सावधान कर रहा है। ओके। अपनी भेड़ों को, अपनी कलीसिया को, अपने चेलों को सावधान कर रहा है, और ये मुझे और आपको भी सावधान कर रहे हैं प्रभु यीशु मसीह। तो मैं इसलिए इस कारण में चाह रहा हूं कि हम बहुत ही ध्यान से इन वचनों को सुने, क्योंकि प्रभु यीशु वो है जो हमें खतरे से बचाना चाहते हैं। अगर हम माँ बाप, जो संसारिक माँ बाप हैं, अगर हम अपने बच्चों को, अपने लोगों को जिनसे प्यार करते हैं, उन्हें खतरे से बचाना चाहते हैं, तो इसी तरह प्रभु यीशु भी अपने कलीसिया को, अपने चेलों को खतरे से बचाना चाहते हैं, और वो सावधान कर रहे हैं। जैसे हम सावधान करेंगे बच्चों को कि बच्चा इधर मत जाना, वहां पर इलेक्ट्रिक वायर है, इधर मत जाना, वहां पर आयरन लगी हुई है, उधर मत जाना, वहां पानी है, ऐसे वैसे करके बत्ती है, बिजली है, तो हम बच्चों को सावधान करते हैं। प्रभु यीशु भी सावधान कर रहे हैं। तो वचन 15 में वो क्या कहते हैं कि झूठे भविष्यवक्ताओं से सावधान रहो जो भेड़ों के भेष में तुम्हारे पास आते हैं, परंतु अंतर से फाड़ने वाले भेड़िए हैं। अब मैं आपके सामने 5 पॉइंट रखूंगा, आप इन्हें अपने पास लिख सकते हैं अगर आप लिखना चाहते हैं। मैं थोड़ा स्पीड से इसलिए जा रहा हूं क्योंकि समय कम है, लेकिन मटीरियल ज्यादा जो मैं कवर करना चाहता हूं, इसका प्लीज आप मेरे साथ थोड़ा बने रहिएगा। तो 5 पॉइंट मैं आपके सामने रखूंगा इस पूरे वचन से जो हम स्टडी करने वाले हैं। 5 पॉइंट है। सबसे पहला अवेयरनेस ऑफ द फॉल्स प्रॉफिट। अवेयरनेस मतलब जागृति, या झूठे भविष्यवक्ताओं के बारे में अवेयर करना। तो प्रभु यीशु अवेयर कर रहे हैं झूठे भविष्यवक्ताओं के बारे में, जब वो कहते हैं कि झूठे भविष्यवक्ताओं से सावधान रहो। सबसे पहली लाइन, और ये है अवेयरनेस ऑफ द फॉल्स प्रॉफिट। इसका मतलब क्या? इसका सिंपली मतलब ये है कि झूठे भविष्यवक्ता हैं और होंगे। झूठे भविष्यवक्ता हैं और होंगे। जब हम बात करते हैं झूठे प्रचारकों की या झूठे भविष्यवक्ताओं की, तो ये कोई ऐसा शब्द नहीं है जो हम उन लोगों के लिए इस्तेमाल करते हैं जो हमें पसंद नहीं है, जिनकी शिक्षाएं हमें पसंद नहीं है, या जो चर्च हमें पसंद नहीं है। नहीं, ये कोई ऐसा शब्द नहीं है। झूठे भविष्यवक्ता या झूठे प्रचारक या झूठे शिक्षक, ये प्रभु यीशु के द्वारा यूज हुआ शब्द है इस बात के लिए कि झूठे भविष्यवक्ता हैं। आप कहेंगे वो कहां पर हैं? वेल, प्रभु यीशु के अकॉर्डिंग वो हमारे चर्चेस में हैं, वो आपको पॉडकास्ट में मिल जाएंगे, वो आपको मीटिंग्स में मिल जाएंगे, वो आपको कॉन्फ्रेंस में मिल जाएंगे, वो अपनी किताबें लिखते हुए आपको मिल जाएंगे, वो आपको यूट्यूब पर मिल जाएंगे, और कईयों के दिलों में भी झूठे भविष्यवक्ता जगह लेकर बैठे हुए हैं। और हमेशा मैं इस बात को कहता हूं, बड़े जोर से कहता हूं, आपको ध्यान में रखना है, हमेशा 2 आवाजें हमें सुनाई देती हैं। 2 आवाजें सुनाई देती हैं। एक है परमेश्वर के चुने हुओं की, जो सच्चाई के वचन को खराई के साथ सिखाते हैं, भले ही किसी के कानों को अच्छा लगे या ना लगे। और दूसरी तरफ वो प्रचारक है जो शैतान के द्वारा प्रभावित हैं, जो लोगों के कानों के खुजली मिटाना चाहते हैं और एक ऐसा झूठा सुसमाचार सुनाना चाहते हैं जिसके द्वारा वो लोगों को अपने पास इकट्ठा कर सकें और लोगों से पैसा इकट्ठा कर सकें। लेकिन जो सच्चा प्रभु का दास है, उसका बोझ ये नहीं है कि मुझे भीड़ चाहिए, उसका बोझ ये है कि प्रभु यीशु की कलीसिया, प्रभु की दुल्हन तैयार हो अपने दुल्हे के लिए जो उन्हें लेने के लिए आ रहा है। आमीन। तो प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं, हेलो, हाँ। तो प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं झूठे भविष्यवक्ताओं से सावधान रहो। और जब प्रभु यीशु कहते हैं सावधान रहो, तो जब हम इसका ग्रीक वर्ड जाकर ढूंढते हैं सावधान का, तो इसका सिंपली मतलब है, ये एक कमांड है, ये कोई सजेशन नहीं है कि हो सकता है झूठे भविष्यवक्ता आएंगे तो आपको थोड़ा बचकर रहना है, या हो सके तो संभल कर रहना। नहीं, ये हो सके या बचकर रहना, ये है एक कमांड, आज्ञा है कि हाँ झूठे भविष्यवक्ता है तो तुम्हें उनसे बचकर रहना है, सावधान रहना है उनसे। जैसे कई लोगों के घरों में या कई ऑफिसेस में, ऐसे दफ्तरों में लिखा हुआ होता है कि कुत्तों से सावधान रहो, बिवेयर ऑफ द डॉग्स, कुत्तों से सावधान रहो। अब उन्होंने क्यों लिखकर लगाया हुआ है वहां पर? क्योंकि वहां पर कुत्ते हैं, वो काट सकते हैं और उनके काटने से नुकसान हो सकता है। और इस कारण अगर तुम उस घर में, उस दफ्तर में प्रवेश कर रहे हो तो सावधान रहना, ध्यान से चलना, क्योंकि वहां पर कुत्ते हैं।
जब प्रभु यीशु कह रहे हैं कि झूठे भविष्यवक्ताओं से सावधान रहो, तो उनके कहने का मतलब यही है कि झूठे भविष्यवक्ता हैं और तुम्हें संभल कर चलना है कि किसको सुन रहे हो और किसको अपने अंदर जगह दे रहे हो। और ये प्रभु यीशु की चेतावनी है। यूआईडीए की तरफ से एक बहुत बड़ा अपडेट आया है, जिस आपको वीरू का फॉर्मूला आता है, अब तक नहीं आता, ना ही आपने सॉरी, थोड़ी डिस्टर्बेंस। ओके, तो ये प्रभु यीशु की चेतावनी है। और ये चेतावनी क्यों दे रहे हैं कि हाँ, झूठे भविष्यवक्ता हैं, झूठे भविष्यवक्ता हैं। और जैसे मैंने कहा, मत्ती अध्याय 24 में प्रभु यीशु मसीह ने 4 बार सावधान किया, वचन 4 में, 5 में, 11 में और 24 में। और प्रेरितों के काम उसके अध्याय 20 और उसके वचन 29 और 30 में प्रभु का दास पौलुस भी सावधान कर रहा है कि झूठे भविष्यवक्ताओं से बचकर रहना, वो तुम्हारे अंदर, तुम्हारे घर में, तुम्हारे पास आएंगे। तो झूठे भविष्यवक्ता हैं, हमें उनसे भागना है, झूठे भविष्यवक्ताओं से भागना है, उनसे अपने कानों को बचाना है। और जब अपने कानों को उनसे बचाएंगे, हम अपनी आत्मा को भी बचाएंगे, अपने विश्वास को भी बचाएंगे और अपना घर चट्टान पर बनाएंगे। क्या है हमारी अथॉरिटी? हमारी अथॉरिटी प्रभु का वचन है, इसको पढ़ना है, इस पर खड़े रहना है, इसको सीखना है। ओके, तो ये थी पहली बात है कि अवेयरनेस ऑफ द फॉल्स प्रॉफिट की झूठे भविष्यवक्ता हैं। फिर आगे दूसरा मेरा पॉइंट है अपीयरेंस ऑफ द फॉल्स प्रॉफिट। सारे ए के साथ ही जाएंगे, अवेयरनेस ऑफ द फॉल्स प्रॉफिट, दूसरा है अपीयरेंस ऑफ द फॉल्स प्रॉफिट, यानी वो दिखते कैसे हैं। तो वचन 15 के आगे जो हिस्सा है वो लिखता है कि भेड़ों के भेष में वो तुम्हारे पास आते हैं। झूठे भविष्यवक्ताओं से सावधान रहो, जो भेड़ों के भेष में तुम्हारे पास आते हैं, भेड़ों के भेष में तुम्हारे पास आते हैं। तो उनकी अपीयरेंस क्या है? उनकी अपीयरेंस है कि वो साधु के भेष में भेड़िए हैं, साधु के भेष में शैतान है, पैंट कोट डाला हुआ है, वो क्रॉस डाला हुआ है गले में, बाइबल पकड़ी हुई है, नाम प्रभु यीशु मसीह से आ रहे हैं, उन्होंने अपने नाम के साथ प्रॉफिट लगा रखा है, अपोस्टल लगा रखा है, या पास्टर लगा रखा है, या रेवरेंट लगा रखा है, कुछ भी लगा रखा हो सकता है। लेकिन जरूरी नहीं है कि जो सफेद कपड़ों में पैंट कोट पहने हुए, क्रॉस डाले हुए, मसीह के नाम से आए, वो प्रभु यीशु मसीह ही की तरफ से भेजा हुआ हो, क्योंकि प्रभु यीशु ने खुद कहा कि वो मेरे ही नाम से आएंगे। तो हमें सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि उनका जो भेष है, प्रभु यीशु खुद कह रहे हैं, वो भेड़ों ही का है। उनका भेष भेड़ियों का नहीं है, भेष उनका भेड़ों का है। मतलब वो इनोसेंट लगते हैं, मतलब वो प्रभु के दास लगते हैं, मतलब वो सच्चे विश्वासी लगते हैं, मतलब वो वफादार लगते हैं, मतलब वो ऐसा लगता है कि जैसे ये प्रभु ही के चुने हुए अभिषिक्त लोग हैं। लेकिन प्रभु यीशु कह रहे हैं, और तुम्हें परखना होगा, तुम्हें संभल कर चलना होगा, क्योंकि जेन्युइन बहुत कम है और जो फेक हैं, जो भेड़ों के भेष में हैं, वो बहुत ज्यादा है, वो बहुत ज्यादा है। सो उनका भेष क्या है? प्रभु यीशु कह रहे हैं वो है भेड़ों के भेष में। वो सीधा, अगर कोई बड़े 2 सींग लगाकर, काला ड्रेस पहनकर, अपने दांत 2 बाहर निकालकर हमारे सामने आए और कहे कि मैं शैतान हूं, मेरे पीछे चलो, परमेश्वर की पूजा करना बंद कर दो, तो आप में से कोई भी नहीं जाएगा। लेकिन अगर कोई पैंट कोट डालकर, हाथ में बाइबल पकड़कर, मसीह यीशु के नाम से आए, अपने आप को अपोस्टल, पास्टर, प्रेरित कहता हुआ आए, तो वो ऐसी शिक्षाएं हमें सिखाने लग जाए जो प्रभु के वचनों के उल्टा पुल्टा है, विपरीत है, तो हम उसके पीछे लग सकते हैं, ये मुमकिन है। और शैतान बड़ा चतुर है, बड़ा चालाक है। हम इंसान है जिसकी आयु को 30 साल की हो जाती है, कोई 50 का हो जाता है, कोई 60 का, या कोई 70 का, या 80 का हो जाता है, तो हम कहते हैं कि हाँ, मैंने दुनिया देखी है, दुनिया ऐसे काम करती है, ऐसा होना चाहिए, मुझे पता है, मेरा एक्सपीरियंस है। तो सोच कर देखिए शैतान का कितना लंबा एक्सपीरियंस है। वो 6000 सालों से इंसान जाति के साथ डील करता आ रहा है, उसे पता है किसको कहां कैसे गिराना है। जब आदम और हवा के पास आया तो वो अपने असल रूप में नहीं आया था, वो सांप के रूप में प्रकट होकर आया था, ताकि हवा को और आदम को शक ही ना हो, संदेह ही ना हो। तो आज भी वो इतना चतुर, इतना चालाक है कि सीधा काले कपड़े पहनकर, 2 सींग लगाकर, लंबे दांत निकालकर नहीं आएगा। उसे पता है कि अगर ऐसे जाऊंगा तो कौन सा मसीह मेरे पीछे आएगा। लेकिन अगर मैं मसीह का भेष पहनकर, भेड़ों का भेष पहनकर, विश्वासी का भेष पहनकर, किसी पास्टर का भेष पहनकर जाऊंगा, तो लोगों को प्रभु से, सच्चे विश्वास से, सच्चे सुसमाचार से, सच्चे पवित्र आत्मा से दूर कर सकता हूं, और वो कर भी रहा है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि भेड़ों के भेष में प्रभु यीशु कह रहे हैं कि वो आएंगे, भेड़ों के भेष में। ओके, तो ये है दूसरा पॉइंट, अवेयरनेस ऑफ द फॉल्स प्रॉफिट पहला, दूसरा है अपीयरेंस ऑफ द फॉल्स प्रॉफिट, और तीसरा है एजेंडा ऑफ द फॉल्स प्रॉफिट। एजेंडा,
यानी उनका मकसद क्या है, एजेंडा क्या है, वो करना क्या चाहते हैं, किस गोल को अचीव करना चाहते हैं, प्रभु यीशु हमें सिखाते हैं। परंतु अंदर से फाड़ने वाले भेड़िए हैं। एजेंडा क्या है, अंदर से वो फाड़ने वाले भेड़िए हैं, वो भेड़िए हैं। जो भेड़िए होते हैं, दे आर डेंजरस, दे आर मर्सीलेस एंड दे विल ईट देयर प्रे टिल दे फिनिश देम। वो अपने शिकार को तब तक नहीं छोड़ेंगे जब तक उन्हें खत्म ना कर दें, क्योंकि भेड़िए खतरनाक होते हैं, उनके अंदर दया बिल्कुल भी नहीं होती। और प्रभु यीशु कह रहे हैं कि ये जो भेड़िए तुम्हारे पास आएंगे, जो भेड़िए तुम्हारे पास आएंगे, फाड़ने वाले ये भेड़िए हैं, ये इनका एजेंडा क्या है, इनका एजेंडा आपको फाड़ डालना है, आपको खत्म कर देना है, आपको निचोड़ देना है। और मैं जैसे पिछला पॉइंट क्लियर किया था कि वो भेड़ों के भेष में आएंगे। शैतान अगर आपको गुमराह करना चाहता है, प्रभु से दूर लेकर जाना चाहता है, सच्चे सुसमाचार से, सच्चे पवित्र आत्मा से, सच्चे मसीह यीशु से दूर करना चाहता है, तो वो अपने असली भेष में नहीं आएगा, वो भेड़ों के भेष में भेड़िया बनकर आएगा, भेड़ों के भेष में आएगा। और वो क्या चुराना चाहता है, क्या फाड़ खा लेगा। जब हम पढ़ते हैं यूहन्ना अध्याय 10 और उसके वचन 10 में, हम आप में से बहुत सारे लोगों ने वचन सुना होगा, काफी फेमस वचन है। देखा कि शैतान किसी और काम के लिए नहीं आता, वरन आता है घात करने, चोरी करने और विनाश करने के लिए। क्या घात करना चाहता है, क्या विनाश करना चाहता है, क्या खत्म करना चाहता है वो। आप में से बहुत से लोगों ने शायद सुना था कि यहाँ पर बात हो रही है शैतान की। नहीं, शैतान की नहीं बात हो रही थी, यहाँ पर बात हो रही है झूठे प्रचारकों की, झूठे प्रचारकों की। मैं चाहता हूं कि हम इस वचन को पढ़ें एक बार, यूहन्ना अध्याय 10 वचन 10। चोर, चोर किसी और काम के लिए नहीं आता, परंतु केवल चोरी करने, घात करने और नष्ट करने को आता है। चोर, और ये चोर यहाँ पर प्रभु यीशु शैतान की बात नहीं कर रहे, क्योंकि अगर आप ऊपर से नीचे तक पढ़ते आएंगे तो आपको कॉन्टेक्स्ट से पता चलेगा कि यह शैतान की बात नहीं हो रही थी। यहाँ पर बात हो रही थी चरवाहों की, सच्चे चरवाहों की और झूठे चरवाहों की। वचन 1 से शुरू हो जाता है जब प्रभु यीशु कहते हैं कि सच्चा चरवाहा मैं हूं, लेकिन ये जो झूठे चरवाहे आएंगे वो फाड़ डालने वाले, क्योंकि आगे वचन 11 में भी यही लिखा है, अच्छा चरवाहा मैं हूं, अच्छा चरवाहा भेड़ों के लिए अपना प्राण देता है। मजदूर जो ना चरवाया, तो चरवाहों की बात हो रही है, झूठे प्रचारकों की बात हो रही है, यहाँ पर शैतान की बात नहीं है। तो ये जो झूठे प्रचारक आते हैं, ये आते हैं प्रभु यीशु के मुताबिक फाड़ने के लिए, खत्म करने के लिए, विनाश करने के लिए। तो ये क्या खत्म करना चाहते हैं? मैं कह रहा हूं शैतान का एजेंडा है जो उनके थ्रू काम कर रहा है। और शैतान क्या खत्म करना चाहता है? वो खत्म करना चाहता है हमारे अंदर से शांति को, हमारे अंदर से जो आनंद है प्रभु का, उसे खत्म करना चाहता है। और प्रभु जो संतोष हमारे अंदर भरना चाहते हैं कि संतोष, सेहत, भक्ति बड़ी कमाई है, उसको खत्म करना चाहता है। जो हमारे अंदर पीस है कि नहीं, पीस नहीं है तेरे अंदर, पीस नहीं रहने दूंगा, तो उसके लिए वो क्या करेगा? उसके लिए वो कह रहा है अगर तुम्हें और चाहिए, तुम्हें बड़ा बनना है, नंबर 1 होना है, तो तुम्हारे अंदर विश्वास को पैदा करना पड़ेगा, तुम्हें ये करना पड़ेगा, तुम्हें वो करना होगा, ताकि तुम नंबर 1 हो सको, ताकि तुम्हारे पास गाड़ी आ सके, ताकि तुम्हारे पास बड़ा बंगलो आ सके, ताकि तुम्हारे पास सब कुछ हो सके जो तुम चाहते हो। तो लोगों के अंदर भूख को भरा जा रहा है, लोगों के अंदर लालच को भरा जा रहा है, और इस सब के कारण शांति खत्म हो रही है। एक वर्ड आपने सुना होगा, फोमो, FOMO, मतलब फियर ऑफ मिसिंग आउट, कि अच्छा यार उसके पास है लेकिन मेरे पास नहीं है। मैं जब ये टेस्टिमनी सुन रहा हूं स्टेज से, तो वो टेस्टिमनी दे रहा है कि मेरे पास पहले मेरा बिजनेस काम नहीं करता था, हमारा गुजारा बड़ी मुश्किल से हो रहा था, लेकिन जब हम विश्वास में आए, हमने ये किया, हमने वो किया, तो मेरे पास सब कुछ बढ़िया होने लग गया। तो आपके अंदर भी वो फोमो आएगा कि अगर इसके पास है तो मेरे पास क्यों नहीं है। तो अब बेचैनी पैदा होगी, बेचैनी के कारण शांति जाती रहेगी। और जो परमेश्वर का वचन कहता है कि संतोष, सेहत, भक्ति बड़ी कमाई है, वो संतोष खत्म हो जाएगा। नहीं, अब हमें और चाहिए, अब हमें भूख पैदा हो गई है। तो संतोष जाता, शांति जाती रही, संतोष जाता रहा, हमारा धीरज जाता रहा, हमारा आनंद जाता रहा। और झूठे प्रचारक, जो ये जो चोर है जिसकी बात प्रभु यीशु मसीह ने करी, ये हमारे पास से मनी को, पैसे को भी चुराना चाहते हैं। एक झूठे नबी का, एक झूठे प्रेरित का सबसे बड़ा चिन्ह है कि वो आपसे पैसे मांगेंगे, वो आपसे पैसे मांगेंगे। और प्लीज ध्यान से सुने, वो आपसे पैसे मांगेंगे, आपसे पैसा निकलवाने के लिए वो बहुत हद तक जाएंगे, आपको इतना मोटिवेट करेंगे कि आप पैसा निकालो निकालो। लेकिन मैं आपको कहना चाहता हूं, मैं आपको ये चैलेंज भी देना चाहता हूं, जब आपने नया नियम पढ़ा, कहीं आपने पढ़ा कि प्रभु यीशु किसी से पैसा मांग रहा है? मैं काफी बार पूरी बाइबल को A to Z पढ़ चुका हूं, मैंने आज तक कभी नहीं पढ़ा, मैंने कहीं भी नहीं देखा प्रभु यीशु लोगों से पैसे मांग रहे हैं कि हमारी सेवकाई में हमारी सपोर्ट करो, हमारी मदद करो, हमारी मिनिस्ट्री बड़ी हो रही है, हमारे हेल्प करो।
प्रभु यीशु ने कभी नहीं मांगा? ओके, तो चेलों ने मांगा होगा? नहीं, प्रभु यीशु के चेलों ने इतनी सेवकाई करी, अलग अलग जगहों में जाकर पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया। चेलों में से किसी ने भी, एक ने भी 1 रुपया किसी से नहीं मांगा। पौलुस जैसे कहते हैं, अपने हाथों से मेहनत करके हम अपना काम पूरा कर रहे हैं, अपनी जरूरतों को, अपनी आवश्यकताओं को पूरा कर रहे हैं। सो मैं क्या कह रहा हूं, झूठे भविष्यवक्ता का, झूठे प्रेरित का, झूठे प्रचारक का, झूठे पास्टर का एक सबसे अहम चिन्ह क्या है जिससे आसानी से परखा जा सकता है? वो है कि वो पैसे मांगेंगे। Yes. वो आपसे पैसे निकलवाएंगे। Yes, और चाहे वो टाइट के नाम से निकलवाएं, चाहे किसी और नाम से, चाहे वो आपके अंदर डर को भर के, चाहे आपके अंदर लालच को भर के। लालच इस तरह से भरेंगे कि अगर आप दोगे तो आपको 1000 गुना वापस मिलेगा, दोगे तो आपका बिजनेस चलेगा, दोगे तो आपके पास, आपके साथ ये होगा, आपकी चंगाई आएगी। ये लालच भर के, लालच आपके अंदर डालकर आपसे पैसा मांगने की कोशिश करी जा रही है। दूसरा डर के साथ कि अगर आप नहीं दोगे तुम्हारा बिजनेस काम नहीं करेगा, तुम दुष्टात्माओं के शैतान हो जाओगे, बीमारी आकर तुम्हारा पैसा ले जाएगी, डॉक्टर तुम्हारा पैसा ले जाएंगे। तो अच्छा, बचना है तो क्या करें? अपना दशमांश दीजिए, टाइथ दीजिए। ये शिक्षा बाइबल में नहीं है, पर्टिकुलरली नए नियम में नहीं है, क्योंकि नया नियम हमारी वाचा है। प्रभु यीशु ने ऐसा नहीं किया, ना सिखाया। प्रभु के चेलों ने ऐसा नहीं किया, ना उन्होंने सिखाया। तो पहचानना कैसे है? वो पैसा मांगेंगे आपसे, वो आपके पैसे को खत्म करना चाहते हैं, क्योंकि उनका एजेंडा यही है, आपके पास से पैसे को लूटना, आपके अंदर से शांति, आनंद और पेशेंस को, धीरज को खत्म करना। ओके, आई होप ये पॉइंट आपको क्लियर हो चुका है। अब आप में से बहुतों का सवाल होगा कि भैया ठीक है, आप बता रहे हैं और प्रभु यीशु बता रहे हैं, मैं नहीं बता रहा हूं, प्रभु यीशु बता रहे हैं कि झूठे भविष्यवक्ताओं से सावधान रहो, जो भेड़ों के वेश में तुम्हारे पास आते हैं, अंदर से फाड़ने वाले भेड़िए हैं। लेकिन हमें पता कैसे चलेगा कौन जेन्युइन है, कौन फेक है, कौन रियल है, कौन फेकू है? हमें कैसे पता चलेगा? वेल, यहीं से हमारा चौथा पॉइंट शुरू होता है। पहला पॉइंट मैंने क्या कहा? पहला पॉइंट है अवेयरनेस ऑफ द फॉल्स प्रॉफिट, कि झूठे भविष्यवक्ता हैं। दूसरा था अपीयरेंस ऑफ द फॉल्स प्रॉफिट, कि झूठे भविष्यवक्ता कैसे दिखाई देते हैं। तीसरा है एजेंडा ऑफ द फॉल्स प्रॉफिट, कि उनका मकसद क्या है, एजेंडा क्या है। अब चौथा है हमें कैसे पता चलेगा कि कौन जेन्युइन है और कौन सच्चा चुरवा है, कौन झूठा चुरवा है। हमें पता चलेगा चौथे पॉइंट से। चौथा पॉइंट है असेसमेंट ऑफ द फॉल्स प्रॉफिट। असेसमेंट यानी एवेलुएट करना या जांचना, ये है चौथा पॉइंट। अब असेसमेंट क्या है, ये बात भी हमें प्रभु यीशु ही सिखाते हैं। जब हम आगे वचन 16 से पढ़ते हैं, प्रभु यीशु कहते हैं, उनके फलों से तुम उन्हें पहचान लोगे। क्या लोग झाड़ियों से अंगूर या ऊंट कटारों से अंजीर तोड़ते हैं? जवाब है नहीं। इसी प्रकार हर एक अच्छा पेड़ अच्छा फल लाता है और निकम्मा पेड़ निकम्मा फल लाता है। अच्छा पेड़ कभी बुरा फल नहीं ला सकता, ना निकम्मा पेड़ अच्छा फल ला सकता है। तो जो पेड़ अच्छा फल नहीं लाता वह काटा और आग में डाला जाएगा। तो प्रभु यीशु क्या कह रहे हैं कि उनके फलों से तुम उन्हें पहचान लोगे। तो हमें कैसे पहचानना है, कैसे पता चलेगा कौन फेक है कौन जेन्युइन है? वचन कह रहे हैं, प्रभु यीशु इसका आंसर दे रहे हैं, उनके फलों से, उनके फलों से। अब ध्यान दे, प्रभु यीशु ने उनके फल नहीं कहा, एक वचन नहीं है, ये सिंगुलर नहीं है, प्लूरल है। उनके फलों कहा है, फल नहीं फलों से, मतलब ये ज्यादा चीजें हैं। तो कैसे पहचाना फलों का? प्लूरल का मतलब क्या? कि उनके कामों से जो वो करते हैं और उनकी बातों से, उनके कैरेक्टर से और उनकी बातों से, उनके शब्दों से, जैसे मैं कह रहा हूं ध्यान से सुने, उनके शब्दों से और उनके कार्यों से हमें उन्हें पहचानना है। और प्रभु यीशु एग्जाम्पल किस चीज की दे रहे हैं? एग्जाम्पल दे रहे हैं फ्रूट्स की, एग्जाम्पल दे रहे हैं पेड़ों की। कि जैसे एक अच्छा पेड़ बुरा फल नहीं ला सकता, इसी तरह से जो कोई अच्छा पेड़ है, जो कोई बुरा पेड़ है, वो अच्छा फल नहीं ला सकता। लेकिन ध्यान से सुने, प्रभु यीशु एक एग्जाम्पल दे रहे हैं पेड़ की। इस बात को मैं ध्यान से सुनना होगा। अगर मेरे सामने एक आम का पेड़ खड़ा है, आम का पेड़ है, और मैं इसे कहूं कि ये आम का पेड़ है, और एक दूसरा बंदा आकर कहे नहीं ये केले का पेड़ है, तो कौन सही है? सही वो है कि हमें उसके फल से पहचानना होगा कि इसके ऊपर लग क्या रहा है, क्या आम लग रहे हैं या केले लग रहे हैं। उसी से हमें पता चल जाएगा कि ये पेड़ आम का है या केले का है। तो प्रभु यीशु कह रहे हैं उनके फलों से तुम्हें पहचाना होगा। उनके ऊपर फल कौन से लगेंगे, उसी से पता चल जाएगा कि वो पेड़ क्या है। तो सबसे पहली बात है उनकी शिक्षा। उनकी शिक्षा गलत है या प्रभु के वचन के मुताबिक है। हाँ मेरे प्रियो, हमें ये जानना बहुत जरूरी है। उनकी शिक्षाओं को परखना
शिक्षाओं को जांचना, क्या वो वचन के अकॉर्डिंग है, क्या वो जैसे प्रभु यीशु ने सिखाया वैसी ही है, जैसे प्रेरितों ने सिखाया वैसी ही है। प्रभु यीशु ने कहा संसार में तुम्हें क्लेश होता है, ढांढस बांधो, मैंने संसार को जीत लिया है। प्रभु यीशु ने कहा मेरा राज्य संसार का नहीं है। लेकिन आज के ये प्रचारक है जो आपको इसी संसार के ऊपर आपका मन लगा रहे हैं, इसी संसार पर अपने राज्य को खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं। प्रभु यीशु ने कहा संसार में तुम्हें क्लेश है, ढांढस बांधो, मैंने संसार को जीत लिया है। क्या वो प्रचारक हैं जो आपको सिखा रहे हैं कि संसार में हमें क्लेश होगा, या इसके विपरीत सिखा रहे हैं कि हम वी कैन लिव अ बेस्ट लाइफ नाउ? जोएल ओस्टीन जैसे प्रचारक जो कहते हैं कि हम अपनी बेस्ट लाइफ जी सकते हैं, इसके विपरीत यीशु कुछ और सिखा रहे हैं। तो हमें उनकी शिक्षा से उन्हें पहचानना होगा कि वो क्या सिखा रहे हैं, क्या है उनकी शिक्षा, क्या वो वचन के साथ मैच कर रही है, जो प्रभु यीशु ने सिखाया उसके साथ मेल कर रही है। क्योंकि प्रभु यीशु ने तो कहा मेरे नाम के कारण सब जातियों के लोग तुमसे बैर रखेंगे, तुम्हें जेलों में पकड़वाएंगे, मार डालेंगे। प्रभु यीशु के प्रेरितों ने कहा, जब हम पढ़ते हैं प्रेरितों के काम अध्याय 14 में, प्रेरित पौलुस कहते हैं कि बहुत सारे क्लेश उठाकर हमें परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना है। क्या आज के प्रचारक ये सिखा रहे हैं? अगर नहीं सिखा रहे हैं तो डेफिनेटली कोई गड़बड़ है। जो प्रभु ने सिखाया, जो उसके चेलों ने सिखाया, अगर उसको उल्टा सिखाया जा रहा है तो गड़बड़ है भैया। पेड़ जो आम का है वो आम का नहीं है, वो केले का है। फलों से हमें पहचानना है। और फिर जैसे मैंने पहले आपको बताया कि पैसा एक सबसे बड़ा चिन्ह है कि क्या वो पैसे के लोभी तो नहीं है, कहीं वो पैसे के लोभी तो नहीं है। अगर वो पैसे के लोभी हैं वो प्रभु के दास नहीं हो सकते। जो मंगते हैं, जो भिखारी हैं, वो प्रभु के दास नहीं हो सकते, क्योंकि प्रभु के दासों का भरोसा सिर्फ प्रभु पर है। और मैं आपसे हर किसी को कहना चाहता हूं कि आइए हम किसी के अंधभक्त ना बने, हम प्रभु यीशु मसीह के भक्त बने। हम किसी को ब्लाइंडली फॉलो करना शुरू ना कर दें। हम बीरिया के विश्वासियों की तरह बने जो वचनों को परखते थे, वचनों को जांचते थे। और इसके बदले में प्रेरित पौलुस ने ये नहीं कहा कि बीरिया के लोगों तुम होते कौन हो प्रभु के अभिषिक्त कर अपना सवाल उठाने वाले। अभिषिक्त तुम होते कौन हो प्रभु के चुने हुए पर सवाल खड़ा करने वाले, उसकी शिक्षाओं को परखने वाले। इसकी वजह हमें देखने को क्या मिलता है कि संत पौलुस अप्रिशिएट कर रहे हैं इस चर्च को कि एक अच्छा चर्च है। फिर जब हम पढ़ते हैं पहला कुरिन्थियों उसके अध्याय 14 में, वहां पर वचन हमें कह रहा है कि एक इंसान तो भविष्यवाणी करे, लेकिन जो बाकी लोग हैं वो उसकी बातों को परखें। अब जैसे मैं प्रचार कर रहा हूं, आपको परखना है ये जो बातें भाई याकूब सिखा रहा है क्या वो वचनों में है या नहीं, वचनों के साथ है, ऐसे है या नहीं, या कुछ गड़बड़ सिखा रहा है। अगर कुछ गड़बड़ लग रही है तो आप डेफिनेटली आप मुझसे सवाल कर सकते हैं, आप मुझसे पूछ सकते हैं, या आप मेरी उन बातों को रिजेक्ट कर सकते हैं। क्योंकि वचन हमें कहता है एग्जामिन करना होगा, बाकी लोगों को एग्जामिन करना होगा। जैसे हम पढ़ते हैं, जैसे मैंने कहा पहला कुरिन्थियों अध्याय 14 उसके वचन 29 में लिखा है, वचन 29 में, विश्ववक्ता में से 2 या 3 बोले और शेष लोग उनके वचन को परखें, उनके वचन को परखें। दुख की बात पता क्या है कि आज मसीहों को इतना अंधा, इतना पैरालाइज बनाया जा रहा है कि परखने वाली जो आत्मा है उसको स्विच ऑफ कर दिया जा रहा है कि परखना नहीं है, ये प्रभु का दास है, चुना हुआ है, अभिषिक्त है, महान है, बड़े काम और इसके द्वारा बड़ी भीड़ आ रही है, तो इसको तुम परख नहीं सकते। जबकि वचन हमें क्लियर कमांड दे रहा है कि 1 2 3 भविष्यवाणी करे, भविष्यवाणी मतलब बोले, प्रचार करें, बाकी जो लोग हैं उन्हें परखें, उनको परखें। सो मेरे प्रिय भाई और बहनों, आइए हम ऐसे हों जो वचनों को परखने वाले हैं, जो सिखाए जा रहे हैं, हमें जो सिखाए जा रहे हैं। झूठे भविष्यवक्ता या झूठे प्रचारक या झूठे पास्टर्स भीड़ों को गुमराह कर सकते हैं, हमको मूर्ख बना सकते हैं, लेकिन वो परमेश्वर को गुमराह नहीं कर सकते, क्योंकि परमेश्वर के सामने एक दिन सब खड़े होंगे। और यहीं से हमारा 5वां पॉइंट शुरू होता है। और वो 5वां पॉइंट है, जैसे मैं पहला पॉइंट क्या था, अवेयरनेस ऑफ द फॉल्स प्रॉफिट। दूसरा क्या है, अपीयरेंस ऑफ द फॉल्स प्रॉफिट, वो कैसे दिखाई देते हैं। तीसरा एजेंडा ऑफ द फॉल्स प्रॉफिट। चौथा था असेसमेंट यानी इवैल्यूएशन ऑफ द फॉल्स प्रॉफिट। अब 5वां है अकाउंटेबिलिटी ऑफ द फॉल्स प्रॉफिट, कि परमेश्वर के सामने उनका न्याय होगा, परमेश्वर उन्हें जज करेंगे। तो शुरू होता है वचन 19 से, जो पेड़ अच्छा फल नहीं लाता वह काटा और आग में डाला जाता है, इस प्रकार उनके फलों से तुम उन्हें पहचान लोगे। और जो मुझसे हे प्रभु कहता है, उनमें से हर कोई परमेश्वर के राज्य में प्रवेश ना करेगा, परंतु वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है। उस दिन बहुत सारे लोग मुझसे कहेंगे, हे प्रभु क्या तेरे नाम से हमने भविष्यवाणियां नहीं करी, और तेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को नहीं निकाला, और तेरे नाम से बहुत से चंबे के काम नहीं किए। तब मैं उनसे खुलकर कह दूंगा, मैंने तुमको कभी नहीं जाना, हे कुकर्म करने वालों, मेरे सामने से चले जाओ, मेरे पास से चले जाओ। तो ये है उनका न्याय, ये है उनका न्याय, क्योंकि ये लोग एक और सुसमाचार सुना रहे थे। प्रभु यीशु में क्या कह रहे हैं,
प्रभु यीशु कह रहे हैं कि वो लोगों को गुमराह करेंगे। गुमराह करेंगे कैसे? प्रभु ने हमें बताया वचन 22 में कि वो मेरे नाम से, वो मुझसे कहेंगे आके कि प्रभु प्रभु तेरे नाम से, तेरे नाम से, तेरे नाम से हमने भविष्यवाणियां करी है, तेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकाला है, तेरे नाम से अद्भुत काम किए हैं, अचंभे के काम किए हैं। मतलब वो बहुत बड़े चिन्ह चमत्कार कर रहे हैं, लोगों के लिए भविष्यवाणियां कर रहे हैं, दुष्ट आत्माओं को भी निकाल रहे हैं। वही बात जो प्रभु ने मत्ती 24:24 में करी थी कि वो बहुत अद्भुत काम भी दिखाएंगे। वो लोगों कब तक बोलेंगे? एक घंटा हो गया बोलते हुए। वो लोगों को तो गुमराह कर रहे हैं, पर वो प्रभु यीशु को गुमराह नहीं कर सकते। वो प्रभु यीशु को गुमराह नहीं कर सकते। कब तक बोलेंगे? प्रभु यीशु, प्लीज आप इन्हें डिस्कनेक्ट कर दो जो आवाज आ रही है। जॉनी शाह जी प्लीज अपना माइक बंद कर लीजिए प्लीज। don't disturb. बोल रहे हैं, कब तक बोलेंगे? वो उनका शायद- उनको पूरा मैसेज देने दीजिए। आज उनको पास समय, आज उनको हमने समय दे रखा है। प्लीज यस ब्रदर, बोलिए। पास्टर याकूब प्लीज आपके पास ओके। समय। ओके, थैंक यू। तो प्रभु यीशु खुद कह रहे हैं कि उनका न्याय होगा। वो लोगों को तो गुमराह कर रहे हैं, लेकिन वो प्रभु यीशु को गुमराह नहीं कर पाएंगे। प्रभु यीशु को गुमराह नहीं कर सकते। तो झूठे प्रचारक संसार के लिए तो बहुत बड़ी भीड़ इकट्ठी कर रहे हैं, झूठे प्रचारक बहुत कुछ कर रहे हैं। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि प्रभु ये अद्भुत काम नहीं कर सकता है या प्रभु का आत्मा काम नहीं करता है। बिल्कुल, परमेश्वर वो सामर्थी परमेश्वर है। हमने उनके कामों को खुद अपनी जिंदगी में देखा है, हमारे द्वारा प्रभु ने ये काम किए हैं, तो हम उसको इनकार नहीं कर रहे हैं। लेकिन प्रभु ये बात कह किनको रहे हैं? क्योंकि जब हम आगे वचन आखिर में पढ़ते हैं तो वहां पर प्रभु यीशु मसीह ने कहा वचन 23 में कि हे कुकर्म करने वालों, कुकर्म करने वालों इंग्लिश में लिखा है यू हु डू लॉलेसनेस। जो वर्ड वहां पर ग्रीक का है उसका सिंपली मतलब ये है कि तुमने जो मेरे वचनों को तोड़ा। लॉलेसनेस मतलब तुमने जो मेरा लॉ, जो व्यवस्था मैंने दी थी उसको तुम लोगों ने तोड़ा। जो वचन मैंने दिए थे, जो आज्ञाएं मैंने दी थी, तुमने उनको पूरा नहीं किया। अद्भुत काम तो किए, सब कुछ कर रहे थे तुम, पर तुमने मेरे वचनों को अहमियत नहीं दी, मेरी आज्ञाओं को अहमियत नहीं दी। इस कारण क्योंकि तुम मेरे प्रति वफादार नहीं थे, मैं तुम्हें नहीं जानता हूं, मैं तुम्हें नहीं जानता हूं। मैं आपको कहना क्या चाहता हूं कि झूठे भविष्यवक्ता हैं। दूसरा, प्रभु यीशु के मुताबिक वो भेड़ों के वेश में आएंगे। तीसरी बात प्रभु यीशु मसीह ने कही, उनका एजेंडा लोगों को खत्म करना है, उनका एजेंडा लोगों को विनाश करना है। चौथी बात है कि हमें उन्हें जांचना जरूरी है, हमें उन्हें परखना जरूरी है, उनके फलों से उन्हें परखना है। पांचवी बात कि प्रभु उनका न्याय जरूर करेंगे। और आखिरी ये मैं बातें कहकर वचन को खत्म करूंगा। तो ये झूठे प्रचारक हैं, जो झूठे प्रचारक हैं वो लोगों का मन संसार पर, संसारिक चीजों पर लगा रहे हैं और लगाएंगे। लेकिन जो सच्चे प्रभु के दास हैं वो लोगों का मन प्रभु यीशु की तरफ, उसके राज्य की तरफ, उसके आगमन की तरफ लगाएंगे। जो झूठे प्रचारक हैं वो लोगों को खुले मार्ग की तरफ लेकर जा रहे हैं कि जैसे संसार जी रहा है तुम्हें भी ऐसे जीना है, तुम्हें भी ऐसे लग्जरियस लाइफ जीनी है। दूसरी तरफ प्रभु यीशु हैं, वो कहते हैं कि नहीं, तुम्हें सकरे मार्ग पर चलना है। और सच्चे प्रचारक, सच्चे प्रभु के दास मुझे और आपको सच्चे मार्ग की तरफ लीड कर रहे हैं। प्रभु इन वचनों के द्वारा आप सबको बहुत ब्लेस करे, बहुत आशीषित करे। आई होप कि ये पांचों बातें आपके दिमाग में रहेगी, आपके अकाउंट में रहेगी। और ये जो वचन हमने सीखा है मत्ती 7:15 से लेकर 23 तक में, हम इसे याद रखेंगे कि ये बातें किसी इंसान के द्वारा नहीं कही गई, ये बातें किसी प्रेरित के द्वारा नहीं कही गई, ये बातें ब्रदर याकूब के द्वारा नहीं सिखाई गई, ये बातें प्रभु यीशु मसीह ने कही है। और अगर प्रभु यीशु ने कही है तो हमें इन्हें सीरियसली लेना चाहिए, सीरियसली लेना चाहिए। क्योंकि अगर वो सावधान कर रहे हैं तो हमें सावधान होना जरूरी है, सावधान होना जरूरी है। प्रभु आप सबको आशीष दे, सभी को जय मसीह की प्रेज द लॉर्ड। मैं चाहूंगा कि भाई आप प्रार्थना कीजिए इस वचन के लिए, आप प्रार्थना कीजिए इस वचन के लिए कि प्रभु यीशु सबको आशीष दे इस वचन के द्वारा। जी ओके 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 ठीक है, हम प्रार्थना मंडित करते हैं। धन्यवाद 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 मेरे स्वर्गीय पिता, मेरे महान पिता, मेरे पवित्र पिता, मैं धन्यवाद देता हूँ आज के समय के लिए, इस शाम के लिए, इस खूबसूरत संगति के लिए, इस फेलोशिप के लिए, इन तमाम आपके बच्चों के लिए, आपकी बच्चियों के लिए प्रभु, जो आज आपके वचनों को सुनने के लिए, आपके साथ समय बिताने के लिए इकट्ठे हुए हैं पिता। मैं नहीं जानता हूँ किस मंशा से, किस इरादे से प्रभु परमेश्वर हम सब लोग इकट्ठे हुए हैं। अलग अलग किसी के विचार हो सकते हैं, लेकिन पिता जो आपने बात करी है आज आपके वचनों के द्वारा, जो हमने आपकी बातों को पढ़ा है, आपने वो जो सिखाया है पहाड़ी प्रदेश के ऊपर,
कि झूठे भविष्यवक्ताओं से सावधान रहना है। आपने सिखाया है कि वो भेड़ों के बेश में आते हैं। आपने सिखाया है कि वो फाड़ने वाले भेड़िए। आपने सिखाया है कि आप उन्हें पहचान सकते हैं उनके फलों से, और आपने ये सिखाया है कि उनका न्याय भी जरूर होगा। मेरे पिता, होने दे कि हम जैसे आप सावधान करते थे, हम पहली बात सावधान खुद भी रहें और दूसरों को भी करें, ताकि ये फाड़ने वाले भेड़िए प्रभु की दुल्हन को फाड़ ना खाएं, आमीन। प्रभु की दुल्हन को ना बिगाड़ दें। पिता, मेरी प्रार्थना है, मेरी दुआ है प्रभु, तेरे उन सब बच्चों के लिए, उन तमाम भाइयों बहनों के लिए जो पिता इन झूठे भेड़ियों के अंडर बैठे हुए हैं लेकिन वो आपसे प्यार करते हैं। मेरी दुआ है, मेरी प्रार्थना है पिता, आप उन्हें निकाल लें, अपना सामर्थ्य हाथ बढ़ाकर उन्हें निकाल दें। जैसे आपने देखा है, हमने टेस्टिमनी इसको सुना है कि बहुत सारे लोगों का आपने निकाला है। हमारी प्रार्थना है, विश्वास है कि आप अभी भी निकालें जो और फंसे हुए हैं पिता। और मेरी प्रार्थना है उन लोगों के लिए जो लोगों को गुमराह कर रहे हैं पिता, आप उनकी भी जिंदगी को बदलें, उनकी जिंदगी में कार्य करें, उनकी सोचों को बदलें, ताकि वो सच्चाई का वचन, पश्चाताप का वचन, सच्चा सुसमाचार, प्रभु के आत्मा के सामर्थ्य, प्रभु परमेश्वर लोगों को सिखाना शुरू कर दे मेरे खुदा। और हम में से हर एक को बोझ दे वो जो प्रेरित पौलुस के अंदर था, बोझ दे वो जो पतरस के अंदर था, बोझ दे वो जो प्रभु यीशु आपके अंदर था, बोझ दे वो जो मार्टिन लूथर के अंदर था, बोझ दे वो जो आपके सच्चे प्रभु सेवकों के अंदर था, जो हमेशा से कलीसिया को प्रभु के साथ जोड़ना चाहते थे। पिता, हमें बोझ दे कि हम भी उसी बोझ के साथ चलें, आपकी अनॉइंटिंग में चलें, कि हम लोगों को आपके राज्य के लिए तैयार करें, एक ऐसी कलीसिया तैयार करें प्रभु परमेश्वर जो आपसे मिलने के लिए, आपसे मिलाप के लिए तैयार है, चाहे इस दुनिया में रहते हुए कैसी भी जिंदगी हम क्यों ना गुजारें, पर प्रभु उस लाजरस की तरह तैयार हो जाएं कि एक दिन हम आपके पास आए, एक दिन आपके पास है पिता। हम सबको इस दुनिया को छोड़कर जाना है, कोई भी यहाँ पर परमानेंट खिलाड़ी नहीं है, किसी को टिके नहीं रहना है हमेशा के लिए, हर कोई जाना है पिता, मैंने भी जाना है, सबने जाना है, लेकिन एट द एंड मायने ये रखेगा कि जो हमने जिंदगी गुजारी, क्या वो प्रभु के प्रति वफादारी वाली थी, क्या प्रभु यीशु के ऊपर भरोसा करते हुए चले हम, क्या हमने अपनी जिंदगी में प्रभु आपके क्रूस को उठाकर चले, क्योंकि आप चाहते हैं कि जो कोई मेरे पीछे आना चाहता है अपने क्रूस उठाए और मेरे पीछे हो ले। प्रभु हमें क्रूस उठाने की हिम्मत दे, जैसे आपके दास साधु सुंदर सिंह कहा करते थे कि यही वो समय है, मरने के बाद मेरे पास मौका नहीं रहेगा प्रभु क्रूस उठाकर चलने का। वो कहते थे आज जब तक हम जिंदा हैं हमारे पास मौका है, समय है कि हम प्रभु की क्रूस उठाकर चलें। हर किसी को बोझ दें पिता, हर किसी को बोझ दें कि हम आपकी क्रूस उठाकर चलें, अपने आप का इनकार करके, अपने अभिलाषाओं का, अपने गुनाहों का, अपने लोभ का, अपने गुस्से का, अपनी नफरत, अपनी कड़वाहट का इनकार करके पिता हम आपकी क्रूस उठाकर चलें। हम पिता आपके पीछे चलें, आपके राज्य के लिए प्रभु परमेश्वर। सारी महिमा हम आपको देते हैं, सारी महिमा आपको देते हुए ये प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। मैं प्रभु यीशु का धन्यवाद देता हूं, और भाई मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं कि आज के वचन के द्वारा आज इस प्रेयर मीटिंग की जो ज़रूरत थी, जिसके लिए मैं बहुत समय से प्रार्थना कर रहा था कि प्रभु इस प्रेयर मीटिंग में हमें जागृत कर कि हम ये ना सोचे कि हम क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे, लेकिन मेरा विश्वास है यीशु ने आज आपको और हमको हमारे सामने से पर्दा हटा दिया जो हमारे सामने पड़ा हुआ था। क्योंकि हम बाइबल तो पढ़ते हैं लेकिन बाइबल को समझ नहीं पाते, और जब कोई खरा उपदेश देता है या कुछ समझाना चाहता है तो हम कह देते हैं कि भाई आप उनकी बदनामी कर रहे हैं। ऐसा नहीं है। तो मुझे पूरा विश्वास है कि प्रभु यीशु ने आज के वचन के द्वारा आशीष दी है। इस वचन के द्वारा आप इसको यूट्यूब पे और फेसबुक पे हर जगह सुन सकते हैं, और प्रभु यीशु मसीह ने चाहा तो आने वाले दिनों में फिर हम इस भाई के द्वारा बुलाएंगे और प्रभु यीशु की महिमा को देखेंगे। आप सभी को प्रभु यीशु बहुत आशीष दे। मे गॉड ब्लेस यू। थैंक यू यीशु मसीह। आमीन आमीन आमीन। प्रभु आप सबको ब्लेस करें। जय मसीह के। आमीन।